Good morning, dear friends and student. Today we are start trigonometry 3.2. ठीक है ना। तो इससे पहले क्या किया हमने 3.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। अब हम 3.2 जो है उसके क्वेश्चन थोड़े से हम समझेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि इसमें क्वाड्रेंट एक नया नाम आ गया। क्वाड्रेंट जो है या हिंदी में कहें तो है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो उसको समझेंगे कि ये हमें पता है कि ये आपके जब ग्राफ बनाते हो तो ये आता है। तो इसको हम लिखते हैं ग्राफ में क्या लिखते हैं, इसको हम ग्राफ में इसको लिखते हैं हम x, इसको x डैश लिखते हैं, y और y डैश लिखते हैं। ऐसे नहीं रहा, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग करेंगे। इसी को आप देखो कैसे करेंगे कि ये मानो ये एंगल के हिसाब से देखो, यहाँ हो गया 0 डिग्री, यहाँ हो गया 90 डिग्री, अच्छा यहाँ हो गया 180 और यहाँ हो गया 270 डिग्री और यहाँ वापस आ गया 360 डिग्री। ठीक है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमसे वो पूछता है कि इसमें जो साइन थीटा है वो क्या होगा। साइन थीटा जो है वो यहाँ प्लस का होगा या माइनस का होगा। पहले साइन के निकालते हैं। ये ना, चलो साइन थीटा और यहाँ भी गया साइन थीटा, कि कौन से में प्लस होगा कौन से में माइनस होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन के ग्राफ को देखेंगे। देखो साइन का ग्राफ है कुछ ऐसे होता है। यार आपका 0 से स्टार्ट होता है और यूँ करके ये हो जाता है। तो यहाँ आपके 0 होता है, यहाँ π/2 यानी 90। चलो 90, ये हो गया 180, यहाँ मेरे पास में कितना हो गया 270 और यहाँ हो गया 360, यानी एक राउंड पूरा हो गया। तो सबसे पहले अगर है 0 से लेकर के 90 के बीच, तो देखो 0 से और ये 90 यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है ना। तो यहाँ क्या इस क्वाड्रेंट में क्या होगा प्लस, इसमें प्लस हुआ सारा, इसमें क्या नीचे वाले में आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर जैसे प्लस प्लस है, या x या y डैश की बात करें तो दोनों प्लस होते हैं। ठीक है ना। इसमें x माइनस का और y क्या है प्लस का होता है। इसमें आपके x भी माइनस का और y भी माइनस का। ठीक है। तो इसमें है तो देखो यहाँ से यहाँ तक प्लस है, इसका मतलब साइन यहाँ क्या होगा प्लस होगा। ये सेकंड क्या है 90 से 180 के बीच, 90 से 180 के बीच जो है साइन की वैल्यू प्लस में होगी या माइनस में होगी। ये देखने के लिए 90 से और कहाँ आ गए 180 तक आ गए। तो देखो ये उससे ऊपर x से ऊपर ही है ना यार, तो इसका मतलब यहाँ भी साइन क्या होगा प्लस हो गया यार। अच्छा सेकंड फिर 180 से लेके 270, तो 180 से लेके 270 तो नीचे आ गया माइनस हो गया, यानी साइन माइनस हो गया यहाँ पर। ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए आगे तो 180 से 360 सॉरी 270 से 360, यहाँ भी क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये साइन का आपने टेबल देखी होगी, एक टेबल बनी हुई इस तरह की कि लिखा हुआ है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं, हम थोड़े बनाएंगे। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना। अच्छा अब कोस की बात करें तो देखो कोस का ग्राफ देखो। अब कोस का ग्राफ है वो कैसे होता है, ये ग्राफ ही याद रखो आप, बहुत काम आएगा ग्राफ ये। ठीक है ना। और ये पता होना चाहिए कहाँ पर 180 है, या सीधा मैं कहूँ देखो यहाँ जो है ये आपका +1 होता है और नीचे आपका यहाँ देखें तो ये -1, यानी साइन की जो वैल्यू है वो क्या होती है +1 और -1 के बीच में होगी, या तो इक्वल होगी। ठीक है ना। यानी +1 से ऊपर नहीं जाएगी और -1 से नीचे नहीं जाएगी, इनके बीच की वैल्यू रहेगी साइन का। आप कोई भी एंगल रखो 30, 120 कुछ भी रख दो आप साइन थीटा की जगह पर। ठीक है ना। साइन के अंदर तो उसकी वैल्यू -1 और जो है +1 के बीच में ही रहती है। तो अभी ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बेस पे करेंगे थोड़ा। जैसे अब कोस है तो कोस का ग्राफ हमें पता है कि कोस 0 होता है 1, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये ऐसे, और ये लो तो ये 0, ये हो गया 90 या π/2 भी कहते हैं, ये हो गया 180, ये हो गया 270 और यहाँ हो गया 360 डिग्री। ठीक है। या इसको देखो हम कहते हैं 2π, इसको कहते हैं 3π/2,
पाई, ठीक है ना। ये हो गया जो है पाई, ये हो गया पाई/2, ठीक है ना। तो ये लगभग याद हो गए होंगे आपको इसे। तो इस तो आप बुक वगैरह में देखेंगे तो वो यही लिखेगा, पाई में रेडियन में लिखेगा इनके मान ज़्यादातर। अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहले कोस। ये कोस थीटा, ये कोस थीटा और ये भी कोस थीटा। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में जो है कोस प्लस होगा कि माइनस होगा, इतना ही देखना बस। तो सबसे पहला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 0 से 90 के बीच कोस का मान प्लस में होगा या माइनस में, तो ग्राफ बताएगा 0 से 90 के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्लस है ये ना, तो ये हो गया प्लस। अच्छा, फिर उसके बाद में 90 से 180, तो देखो ये 90 और ये 180 है यहाँ तक ये, तो ये मेरे पास में क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ कोस माइनस हो गया। अच्छा, 180 से 270, देखो 180 से 270 ये क्या अभी भी माइनस चल रहा है, तो ये भी माइनस। उसके बाद देखो यहाँ से जो है 270 से 360, यानी ये हो गया प्लस हो गया। अब कुछ नहीं है, बस ये दो याद होनी चाहिए, बाकी हम निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन को कोस से डिवाइड कर दो तो tan थीटा बन जाता है। तो यही देखो, अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूँ तो tan थीटा बन गया, और ये क्या बन गया, प्लस tan थीटा। ये इसमें देखिए, तो देखो इनको डिवाइड करें, प्लस sin थीटा को माइनस कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, माइनस tan थीटा। अच्छा, अब यहाँ देखें, माइनस sin थीटा को प्लस और माइनस कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो प्लस tan थीटा। ऐसे माइनस sin थीटा अपॉन प्लस कोस थीटा, ये बन गया माइनस का tan थीटा, और ये मेरे पास में जो है ये प्लस, ये माइनस, और ये भी माइनस, और ये हो गया प्लस। इसमें ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये इंडेक्स बन गया। ऐसे बना लो आगे, ठीक है। फिर इसका उल्टा आप जानते ही, जरा कोसेक होता है, कोसेक के जो है यानी सेम यही सिंबल रहेंगे, सेक के भी यही रहेंगे और tan के भी यही रहेंगे, जो इनके हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, ये मैंने बताया ये। अब हमको एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि इफ़ कोस थीटा इक्वल टू हमारे पास में है -2/3, ठीक है, एंड जो है एक्स लाइन जो है इन द थर्ड जो है क्वाड्रेंट में है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये हमें निकालनी है। तो ये कह रहा है कि जो साइन कोसेक थीटा जो है वो है -2/3 है, और कह रहा है कि फाइंड x जो है वो आपका क्या है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपने बताना है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखो कोसेक थर्ड पार्ट में क्या है, माइनस में है, लेकिन ऐसे आपको तो आप निकाल तो लेंगे, लेकिन वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, उसको थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है आपको पता है कि साइन माइनस में होगा प्लस में होगा, वो आपने देखना है। जैसे यहाँ देखो क्या रहा है, माइनस आ रहा है, यानी आंसर हमारा माइनस में आएगा इसका, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले तो ये है कि इससे ये निकाले कैसे, भाई साइन कोस तो दे दिए। हाँ, एक ये हो सकता है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास में है आप लिख लो, ये हो गया बेस हो गया मेरे पास 3x सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये जो है परपेंडिकुलर निकाल लो आप और इसमें रख दो ये भी तरीका है, ठीक है ना। ये भाई कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस आपका 2 है और 2x मान लो इसको, आप जो है हाइपोटेनस को 3x मान लो, आप परपेंडिकुलर निकाल लो, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो उससे आ जाएगा ये ना, ठीक है ना। तो यहाँ दूसरा ऐसे तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा क्लास का लेवल ज़्यादा है, ठीक है ना। इससे भी आप निकालेंगे तो वही आएगा आंसर, पर हमें थोड़ा अलग तरीके से निकालना है। तो पहला आप ये देखो, क्या साइन थीटा और कोस थीटा में कोई रिलेशन है, क्या साइन थीटा और कोस थीटा में कोई रिलेशन है क्या? यस है। क्या रिलेशन है कि हम जानते हैं कि साइन जो है स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये सॉल्यूशन
बिल्कुल फर्स्ट रिजल्ट यही। अच्छा, अब हमें पता है कि हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है, कोस थीटा इजकल टू -2/3 हमें दे रखा है यहाँ, अगले ने खुद दिया है कि ये चीज़ें यहाँ। तो क्या मैं कोस की जगह ये रख सकता हूँ? बिल्कुल। तो देखो मैं कैसे रखूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो है यहाँ रखूँगा -2/3 का कोस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इक्वल टू 1। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये बन गया 4/9 इक्वल टू 1, उधर जाएगा ये रहा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 4/9, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास में 5/9। यही तो यहाँ से साइन जो है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा देंगे, किसका 5/9 का लगा दिया हमने, तो ये बन गया √5/3 प्लस माइनस दोनों सिंबल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप ये कहें x इक्वल टू 4 है तो ये x की वैल्यू क्या आएगी +-2। तो यहाँ पर इस x की जगह आप +2 रख लो तब भी ये 4 बनना है प्लस का, और चाहे माइनस का रख लो। आप रख के देखो यहाँ अगर जो है माइनस का 2 रखेंगे तो क्या बनेगा 4 और 4, ये देखो ये, और प्लस का तो आपको पता ही रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम कौन सा लें, फिर कौन सा लें यार। तो यहाँ x की जो है मेरी साइन थीटा की 2 वैल्यू आती है मेरे पास। यहाँ साइन थीटा मैं कहूँ तो साइन जो है थीटा वो क्या है कि √5/3 और -√5/3, 2 वैल्यू हो गई यहाँ पर, ये भी है और ये भी है। पर हम कौन सी लें? तो इसलिए यहाँ क्या गया, थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो यहाँ हमें बताया थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस का होता है, तो माइनस की वैल्यू लेंगे, ये है। और इसलिए साइन है इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या होगा, साइन जो है थीटा इक्वल टू -5/3, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर है, ये है इसका आंसर। क्लियर? चलो जल्दी से देखो ये, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन हमने लिया ये इसका, ये सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है कि साइन, पूरा नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना, जो काम की चीज़ वो लिखी है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में हम जानते हैं साइन प्लस होता है, कोस माइनस होता है और टेन माइनस होता है। ठीक है ना, और बाकी इनके वैसे ही हैं, साइन वाला कोस का हो जाएगा, कोस वाला सेक का हो जाएगा और टेन वाला कोट का हो जाएगा। ठीक है ना, वही सिंबल रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन बचे हुए वो हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इससे तो पहले हम क्या करेंगे, देखो अगर ये क्वेश्चन जो है 10th क्लास का होता तो इसमें हम क्या है कि यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपका जो है परपेंडिकुलर हो गया 3 हो गया, ये 5 हो गया, पता है वो 4 आएगा, 3 4 5 ये रेशियो है, आपको पता ही होगा शायद, ये 4 आना है, यानी कि बेस इसका 4 हो जाएगा, और फिर सारे निकाल लो चाहिए ना। पर इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना, तो डिस्क्राइब वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ मुझे पता है, यहाँ मुझे दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है साइन थीटा इक्वल टू है 3/5, इसमें रख दो आप। तो यहाँ रख दिया मैंने 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1, ये हो गया 9/25, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपका उधर जाएगा ये रहा। तो कोस स्क्वायर थीटा जो है 1 - 9/25, तो कोस स्क्वायर थीटा आपका एलसीएम आ गया 25 - 9, ये आ गया मेरे पास में 16/25। सही है, तो कोस जो है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट जो है 16/25, ये आ गया प्लस माइनस जो है 4/5। सही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, दोनों ही वैल्यू है यहाँ पर, थर्ड में है क्या, सेकंड में है, तो सेकंड में कोस क्या होगा माइनस, तो हम कहेंगे इन सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोस थीटा इक्वल टू
माइनस, अब इसमें दो वैल्यू है ना, तो +4/5 और -4/5, तो हम लेंगे -4/5। ये तो हो गया कोस का। अब tan निकालना है तो हमें पता है कि tan थीटा = क्या होता है, sin थीटा अपॉन कोस थीटा, यही है। तो यहाँ sin थीटा वो खुद इसने दे ही रखा है, कितना है 3/5, और ये मैंने निकाला है 4/5, और कट के क्या बन गया -3/4, यह आंसर। इसमें बताने की जरूरत ही नहीं, और देख लो आप सेकंड के अंदर tan माइनस ये। अच्छा, फिर कोट निकालेंगे तो कोट थीटा = क्या होता है 1/tan थीटा, यही है। tan की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो यहाँ 1/tan कितना है -3/4, तो क्या बन गया -4/3, ये आ गया tan का, गया tan का हो गया ये tan कोट। अब क्या निकालना है sec, तो देखो sec कैसे होगा, sec थीटा = क्या होता है 1/cos थीटा, तो sec थीटा जो है 1/cos, देखो cos निकाला था हमने, ये रहा क्या है -4/5 बन गया -5/4, ये लो, ये sec की वैल्यू ये रही। अच्छा, फिर cosec निकालना है, cosec थीटा निकालना, तो 1/, क्या होता है sin थीटा, और 1/sin कितना था 3/5, तो ये मेरे पास क्या आ गया 5/3, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देख लो एक बार ये क्वेश्चन को, कि ज़्यादा इतना नहीं, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, तो आप इससे निकालेंगे, न कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ की sin थीटा जो है वो 3/5 है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का ही, ठीक है ना। तो मुझे दिया हुआ है कि tan जो है x है, ये थीटा है, x = इफ, और ये है मेरे पास में 4/3, और वो कह रहा है जो x है वो पाई से बड़ा है, मोर देन, और ये फिर इसी से होना चाहिए 3π/2, ठीक है। देन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ ये कह रहा है x की जो वैल्यू है वो क्या है पाई, और ठीक है ना। यहाँ अगर थोड़ा सा ग्राफ को देखें, देखो यहाँ क्वाड्रेंट नहीं दिया हुआ, तो पता है ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 है, और ये मेरे पास में 0 है, ठीक है, या 2π। तो यहाँ क्वाड्रेंट नहीं दिया हुआ आपको, ये समस्या क्या इसमें क्वाड्रेंट नहीं दे रखा है, तो ऐसे में फिर कैसे निकालें ये हम कैसे पता करें कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो यहाँ देखो आप ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो क्या है कि पाई से तो बड़ी है और 360 से, यानी यहाँ देखो इनके बीच में है, यानी ये कौन सा है थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना। इसका मतलब देखो यहाँ से ही पता चल सकता है, देखो ठीक है ना, ऐसे डिफाइन करेंगे। थर्ड के अंदर ये क्या है कि यहाँ देखो ये रहा प्लस का है, ये रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया है। अब आपने बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी है। तो सबसे पहले ये देखो tan का किससे रिलेशन है, ये रहा, किससे क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि पहला देखो यहाँ से एक चीज़ किस कोई से भी निकाल लो, पहले ये रहा कोट दे लो आप, क्या दिक्कत है, कोट भी आ जाएगा, कोट लिख देंगे। चलो पहले कोट ही लिख देते हैं। तो कोट x = क्या होता है 1/tan x, तो यहाँ भी लिख दूँ क्या मैं 1/4/3, और ये आ गया 3/4। चलो आ गया ये तो, और बोलो अब क्या निकालना है। चलो अब सेक रिलेशन देखो इनका किससे है, सेक से रिलेशन है क्या, चलो सेक से निकालते हैं। तो देखो कि मुझे पता है कि 1 प्लस जो है, थोड़ा उल्टा ही लिख लेते हैं सही आ जाएगा,
कि सेक स्क्वायर थीटा जो है, ठीक है ना, एक्स है ना, यहाँ एक्स लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेकेंड है तार में नहीं रहा, सेकेंड आइडेंटिटी रही इसमें। तो 1 10 की वैल्यू क्या है मेरे पास में 4/3, तो 1 प्लस जो है ये हो गया 16/9, ये 16 ये 9। अच्छा इस सोल्व कर ले, इसका एलसीएम आ गया 9 आ गया, 9 प्लस 16 25/9 रूट कर देंगे, ये हो गया प्लस माइनस 5/3। तो हम कौन सा लेंगे, सेक की वैल्यू देखो अब, सेक की सेक एक्स, हाँ प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कोस माइनस का है तो सेक भी माइनस का होगा, इसलिए मैं माइनस लिखूँगा 5/3। यही है, यहाँ से जो है फिर कोस निकाल लो सीधा ही, कोस एक्स इक्वल टू होता है 1/sec x, इस वैल्यू रख दो आप 1/-5/3 और ये हो गया -5/3, आंसर हो गया। अच्छा अगला फिर कौन सा बच गया, tan साइन और कौन सा बच गया, साइन और कोसेक बच गया। तो साइन और कोसेक कैसे निकालेंगे, तो क्या रिलेशन हो सकता है इनके बीच में, इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो साइन का निकालने के लिए कि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर जो है एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और मैं किसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ, कोस की निकाल चुका हूँ। तो कोस की वैल्यू यहाँ रख दूँ ये रहा, और साइन की वैल्यू वो मेरे पास अपने आप आ जाएगी ये थी। तो ये मेरे पास में साइन है, तो मैं यहाँ कहूँ साइन जो है स्क्वायर एक्स जो है, और इसकी वैल्यू मेरे पास ये 3/5, तो ये मेरे पास में आ गया -3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया, ये लिख दूँ सीधा ही 1, चलो इस 16 लिख लेते हैं, प्लस 9/25 इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो है ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स जो है 1 माइनस 9/25, एलसीएम आ गया 25 माइनस 9, ये हो गया 16/25। तो साइन एक्स क्या आ गया मेरे पास में जो है √16/25 और प्लस माइनस कितना हो गया 4/5। कौन सा ले, थर्ड के अंदर क्या है, साइन क्या है माइनस का है, तो मैं लिखूँगा साइन एक्स टू माइनस जो है 4/5, और कोसेक जो है एक्स इक्वल टू कितना होता है जो है 1/sin x, तो 1/-4/5 और ये बन गया -5/4। तो ये 3 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, तो इनको ध्यान से देखना ये, और बाकी थोड़ा अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि जिनको समझना है वो आसानी से समझ सके, ठीक है ना, और कमेंट्स करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। जिस भी नंबर से आप कराना चाह रहे हो क्लास